हेलो बच्चों, क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही। और ये देख लेते हैं कौन से ईयर में पूछा गया है। ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें दिमाग लगाना अपना, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, हम हेल्प करेंगे तुम्हारी। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट तुम्हें दे रखे हैं ए बी सी डी, उनमें से तुम्हें बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन है, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एज बोर्स ऑर्बिट। कहने मतलब है, किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसको बोर ऑर्बिट कहा गया है। सही है गलत? ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो बोर ने बोला ही था कि जो बोर ऑर्बिट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसके चारों तरफ, उस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो 100% करेक्ट है। दूसरा, एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई इन एन एटम। देखो, इन्होंने बोला कि जो ऑर्बिटल होता है किसी भी एटम में, वो उसका इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन होता है। और हमने जब वेव फंक्शन पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि जो साई होता है वेव फंक्शन, या बोलो ऑर्बिटल किसे कहते हैं। मतलब जैसे हम मान लो ये रूम है, ठीक है, ये क्लासरूम है, इसमें बताया गया कि यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन हमें एक क्या होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, हाँ यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और एक ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल के बीच में जो होता है वो खाली स्पेस होता है, उसमें तो कुछ होता नहीं है। तो ये वेव फंक्शन जो साई होता है, मतलब ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो यही बोला गया है, तो बी ऑप्शन भी सही है। फिर यहाँ पे क्या है, सी वाला है, द एग्जिस्टेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी हमने इससे पहले जो अपनी बात रखी थी, तो उसमें बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही अपना आधार मान के इन्होंने अपना मॉडल दिया था, बोर मॉडल। तो हाँ, तो उनका जो पॉस्टुलेट्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी राइट है। तो फिर लास्ट वाला बच्चा वही गलत होगा, पढ़ भी लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर्स n and l ओनली। देखो, पहली बात तो ऐसे इस टाइप के अगर तुम्हें कोई हार्श स्टेटमेंट टाइप के दे रखे हो, नहीं ध्यान देना, अगर तुमसे बोला जाता है कि हाँ केवल ये और ये केवल, तो मतलब समझ लो यहाँ पे जनरलिटी को नकार दिया गया, या तो तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ 100% यही है। तब देखो, अगर चारों ऑप्शन पढ़ने से पहले अगर फोर्थ वाले स्टेटमेंट पे जाते तो तुम्हें वहां पे दिख जाता, अगर कॉमन सेंस भी थोड़ा लगाते, अगर गेस मारते तो भी लग जाता कि हाँ यहाँ पे एन एन एल बोल रहा है। अगर हम क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो एन एल और एम, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो यहाँ पे छोड़ ही दिया है ना, उसको साथ में लाते तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो जाता। तो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये कौन से जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। तो ठीक है, ऐसे पढ़ते रहो और क्वेश्चन देखो कि हाँ किस फील्ड से ज्यादा आ रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करो, कौन से मॉडल से हम क्या क्या चीजें पढ़ें। तो इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन लगाने से तुम्हारा एक जो टाइम दे रहे हो अपना पढ़ाई पे, वो तुम्हारा एक चैनलाइज हो जाता है। मतलब टाइम तो सबके पास फिक्स है, अगर तुम अच्छी जो चीजें तुम्हारे लिए सार्थक है उन पे अगर तुम फोकस कर रहे हो तो आउटपुट ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू उन चीजों पर टाइम दे रहे हो जिनका हमारे एग्जाम से रिलेटेड कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन लगाते रहो, जो डाउट आए तुम पूछ सकते हो यहाँ पे।